तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का ऐलान किया है, इसको किस तरह से क्या ये संभव है? यदि संभव है तो आप बताइए। बरकरार रखिएगा या फिर चुनाव के बाद आप गायब हो जाइएगा? सर मैं यहाँ का लोकल हूँ। हाँ। ये बरकरार रहेगा, ये जनता के लिए ही घर बन रहा है। ठीक है, उनके घर का आगे के सामने का रोड नहीं बना हुआ, सड़कें जो होती है उनके सामने उनका नहीं बना हुआ है। दूसरे की तो बात दूर की बात है। जी को मौका मिला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोल रहे हैं विकास हुआ है। विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है जनता से पूछेंगे ना। भाई समाज में शिक्षा की कमी है, उनके पास शिक्षा मतलब शिक्षा यदि आ जाएगी तो देखिए मानसी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा। और जनता के लिए ही बन रहा है। यहाँ पे जनता हर हमेशा आके अपना समस्या बोलेगी और मैं यहीं रहूँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। पहले घर के आसपास तो साफ सफाई करता आदमी कि मतलब वार्ड में एक आदमी होगा जो डायरेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट करेगा। मैं खुद कोशिश करूँगा हर मंथ घूम के मतलब ये पता करता रहूँ विकास की योजना। मैं चाहता हूँ उन सब से आपस में डिबेट हो जाए, वो डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके पास क्या मुद्दा है, मेरे पास क्या है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है, कई मुद्दों पर बातचीत होगी, मज़ेदार बातचीत करेंगे। साथ ही साथ क्षेत्र का भी मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। पहले तो सर आपका शुभ नाम जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ और किस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? मेरा नाम विकास राज उर्फ सुनील यादव है। सुनील यादव। और मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र 76 है मेरा। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ से अभी सिटिंग एमएलए यूसुफ सलाउद्दीन है, फिर से वो चुनावी मैदान में। दूसरी तरफ एनडीए से संजय कुमार सिंह है। इन दोनों बीच के एक जनसुराज से कैसे आप अपनी दावेदारी जो है मजबूत करेंगे सभी की बीच, और क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? मैं अपना विकास योजना लेके आया हूँ। मैं फैक्ट्री लगवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे मतलब बेरोजगार युवा है वो अभी भटके हुए हैं। बहुत सारे मेरे भाई हैं भटके हुए। बेरोजगारी की समस्या तो पूरे बिहार भर में। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या अहम मुद्दा रहेगा इस वक्त? यहाँ पे मैं उद्योग लगवा रहा हूँ। उसके बाद जलकुंभी वाली समस्या है, ठीक है, जिसमें 17 पंचायत इससे प्रभावित है। जलकुंभी की समस्या? हाँ, जलकुंभी की समस्या से वो जल जमाव रहती है, वो बहाव हो नहीं पाती है, फाटक बंद हो जाता है, जिसके वजह से 17 पंचायत प्रभावित है। अच्छा। मतलब वहाँ पे 2-3 मंथ सूखा रहता है, बाकी समझ लो 9 मंथ के आसपास पानी रहता है, जिससे जहाँ पे 2 फसल होना चाहिए वहाँ पे 1 फसल होता है। इससे किसान को बहुत सारे मतलब हानि हो रही है। मतलब किसान को लेकर भी आपने एजेंडा तैयार किया है? बिल्कुल। उस पर काम आप करेंगे, फैक्ट्री आप खोलेंगे, पलायन को दूर करने की बात कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा के लिए भी मेरे पास तो रोजगार है, मतलब सॉरी शिक्षा के लिए भी मेरे पास योजना है। एक एजेंडा है। हाँ, शिक्षा पर भी आप जोर देंगे? हाँ, शिक्षा इसलिए दूंगा, मैं पहले से शिक्षा पे काम करते आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने कंप्यूटर वगैरह दिया है कई सारे सरकारी स्कूल में, ठीक है, कहीं कहीं मैंने लाइब्रेरी खुलवाया है, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन का आना चुनावी दंगल में कितना अहम रखता है ये आप? सर शिक्षा मतलब इतनी अहम चीज़ है कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं शिक्षा के ही वजह से यहाँ खड़ा हूँ। यदि शिक्षा नहीं है तो फिर पीछे कतार में बैठना पड़ेगा। यदि आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं से भी अपना हक ले लेंगे। आखिर निर्दलीय आप किसी पार्टी से भी आप क्या बातचीत चल रही थी या फिर निर्दलीय ही आपने सोचा कि निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये बात सही है कि पार्टी से बातचीत चल रही थी, लेकिन मैंने पार्टी को मैंने अपना ये रखा लक्ष्य क्या है मेरा, क्या करना है। पार्टी यदि उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मुझे लगा कि जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता ने बताया कि आपको चुनाव लड़ना है चाहे कुछ हो, मैं आपके साथ हूँ, तो मैं जनता के वजह से आया हूँ इंडिपेंडेंट। जनता से आपने बातचीत किया, समर्थन मिला, इसलिए आप चुनाव मैदान में आए। कई सारी पार्टियां मुझे अदर मतलब एरिया से टिकट देना चाह रही थी, मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि मुझे सिमरी बख्तियारपुर में रहना है, मेरा जन्म स्थान है। मेरे दोस्त यहाँ आए थे, उस दोस्त के वजह से मतलब मैं यहाँ पे पर्सनली अब ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि चुनाव के समय में जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कैंडिडेट हो, वो तो जनता के बीच जाते ही है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद जो उन लोग का संपर्क है जनता और पब्लिक के बीच जो संपर्क होती है जनप्रतिनिधि का, वो टूट जाता है। तो इसे आप बरकरार रखिएगा या फिर चुनाव के बाद आप गायब हो जाइएगा? सर मैं यहाँ का लोकल हूँ। हाँ। ये बरकरार रहेगा, ये जनता के लिए ही घर बन रहा है। अच्छा, ये जो घर बना रहा है जनता के लिए? हाँ, जनता के लिए ही बन रहा है। यहाँ पे जनता हर हमेशा आके अपना समस्या बोलेगी और मैं यहीं रहूँगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो किसी को ये कर दूंगा, पटना पहुँच जाएंगे। मैं उनके लिए हर हमेशा अवेलेबल हूँ। हर मतलब वार्ड में एक आदमी होगा जो डायरेक्ट मतलब कॉन्टेक्ट करेगा। मैं खुद कोशिश करूँगा हर मंथ घूम के मतलब ये पता करता रहूँ। मुद्दा होता है जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती, चाहे वो
जनप्रतिनिधि हो चाहे वो सरकार हो, महादलित परिवार आखिर क्यों पीछे है? क्या उन्हें बेहतर जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनके लिए आपके पास कोई ऐसा एजेंडा है जिससे उनकी बेहतर ज़िंदगी बन सके, उनका जो परिवार है वो ठीक तरह से चल सके? सर महादलित परिवार में अभी शिक्षा की क्योंकि कमी है। आपका आसपास के इलाके में महादलित परिवार बसा हुआ है। हाँ, नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। महादलित समाज में शिक्षा की कमी है। उनके पास शिक्षा मतलब शिक्षा यदि आ जाएगी तो देखिए मांझी जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, तो शिक्षा यदि आ गई तो ये सब भी पहुँच जाएंगे, अपने आप रास्ता बन जाएगा। अभी मांझी समाज में मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है। देखिए उनको पुरनवास मतलब एक ही घर में 10-10 आदमी को सोना पड़ता है, ये हकीकत है। मैंने जाके देखा, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। कहीं पे मतलब हर घर नल योजना मतलब सिर्फ कागजी रूप पे है सारा, धरातल पर नहीं होता। हाँ, योजना बहुत सारे हैं इनके लिए, इन्हें पता ही नहीं है इन्हें योजना मांगना है। ये कैसे मांगेंगे जब इनको पता चलेगा तब ना। तो वही मैं सोचा हूँ कि सब पॉइंट में ये करूँगा, एक एक मतलब जो इनको योजना बताए पहले मैं शिक्षित करूँगा इन्हें। उसके बाद में आजकल देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना, ये सब बिल्कुल जुड़े हुए सोशल मीडिया से। इसके लिए तो सरकार की भी सरकारी विद्यालय है, तो आपको क्या लग रहा है सरकारी विद्यालय सही ढंग से चल रहा है? यदि सही ढंग से चलता तो प्राइवेट में सरकारी ऑफिसर के वगैरह के बच्चा क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सॉरी। अभी तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का ऐलान किया है, इसको किस तरह से क्या ये संभव है? यदि संभव है तो आप बताइए। तो क्या ये सिर्फ बस हवा है? बिल्कुल हवा है। बिना उद्योग का सरकारी लोग कैसे नहीं, आप कहाँ से ले आएंगे इतना ज़्यादा? आप ही बताइए ना। चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ कोई भी बोलता हो, चुनावी अब जनता को तय करना पड़ेगा। जनता आजकल जागरूक हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है? तो ये जनता पे रहने दीजिए, जनता तय करेगी किधर क्या जाना है। यहाँ से यूसुफ सलाउद्दीन है, फिर अब संजय सिंह है और फिर अब सुरेंद्र यादव, इन तीनों के बीच में आप अपनी दावेदारी को कैसे मजबूत करेंगे? क्योंकि मेरे पास सिर्फ विकास की योजना है। मैं चाहता हूँ उन सब से आपस में डिबेट हो जाए, वो डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके पास क्या मुद्दा है, मेरे पास क्या है। यूसुफ सलाउद्दीन जी को मौका मिला, उन्होंने क्या किया? बोल रहे हैं विकास हुआ है। विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है जनता से पूछेंगे ना। मैं भी आप बोल किस तरह से देखते हैं इसको, ये बताइए। जनता से तो जानकारी लेंगे, आप किस तरह से इसको देखते हैं? बिल्कुल विकास नहीं हुआ धरातल। उनके घर का आगे के सामने का रोड नहीं बना हुआ, सड़कें जो होती उनके सामने उनका नहीं बना हुआ है। दूसरे की तो बात दूर की बात है। फिर अदर कहीं देखिएगा, पहले घर के आसपास तो साफ सफाई करता आदमी, किया ही नहीं है। आप भी एक युवा, अभी आए होंगे सड़क से, यहाँ से सिमरी बख्तियारपुर सड़क होते हुए होंगे मेन मार्केट। क्या आपको लगा वहाँ पे सड़कें कब बनी थी? अब बताइए, वो ऐसे खड़ा कर देने से थोड़ा ही होगा। बोलिए, अभी जब इलेक्शन आता है तो बस दिखा दिया जाता है। तो अभी एक युवा है और युवा का जो प्लान का सिलसिला है वो काफ़ी अधिक होता है कोसी इलाके से। इस युवा का प्लान आप कैसे रोकेंगे? जी मैं उद्योग लगा रहा हूँ इसके लिए। एक उद्योग से काम चलेगा? नहीं जी, एक उद्योग से काम नहीं चलेगा, छोटा छोटा उद्योग लगा रहा हूँ। और कोशिश मेरा ये रहेगा कि छोटा छोटा उद्योग के लिए सरकार भी लोन दे रही है। लोन दे रही है, पता है? पूछिए लोन लेने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कैसे कैसे जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? लोन लेने के लिए जबकि इनका हक बनता है, वो पैसा इनका है, फिर भी इनको कमीशन देना पड़ता है, वो भी नहीं मिल पाता सबको। ये हकीकत बात है। सिर्फ कागजी है, सिर्फ कागजी चल रहा है, सिर्फ कागजी चल रहा है। अभी मैं कल गया था सकरा पहाड़पुर, ठीक है? वहाँ पे मतलब कागजी पे लिखा है कि पक्की सड़क है, लेकिन वहाँ पे सोलिंग बिछी हुई है। अच्छा, हाँ, तो धरातल पर उस तरह का काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है, कागजी है। ये आपसे जीतनराम मांझी की भी बात चल रही थी, संबंध काफ़ी अच्छा है उनका, जिस तरह से हम लोग को पता है। तो क्या कुछ सहयोग आपको मिला, क्या मार्गदर्शन उनका मिला आपको? बिल्कुल, उनके मार्गदर्शन में मुझे फैक्ट्री मिली, मतलब उनके लिए फैक्ट्री के लिए लोन वगैरह क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था यहाँ पर। उनके सूक्ष्म, उनके पास MSME मंत्रालय है, तो जो कि मुझे वो देंगे, उनमें हेल्प करेंगे। बस मैं इसलिए उनसे मिला था, इसलिए उनकी कार्यक्रम यहाँ करवाया। आपने सिर्फ उद्योग यहाँ पर लगे, इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए आपने संपर्क किया? जनता जिससे बोला था कि आपके लिए ही मैं मांझी जी को बुला रहा हूँ। पूछा था क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे छोटा उद्योग चाहिए। छोटा उद्योग कौन लगा सकता है? अभी मांझी जी लगा सकते हैं। मांझी जी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मांझी जी तो महादलित परिवार को विकसित भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोई ना कोई तो आगे आएगा ना वहाँ से लोकल। मांझी जी कहाँ जाएंगे? उसके लिए चाहिए क्षेत्र, उसके लिए चाहिए। तो मैं क्षेत्र का हूँ, इसीलिए मैं वहाँ से आया हूँ। जनता पर कितना विश्वास है? जनता पे पूरा विश्वास है। मैं जनता के वजह से आज यहाँ हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं रहता।